नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो ऐसे में आपके लिए खुशखबरी की बात है। जैसा कि आप प्रायः देखते होंगे कि प्रायः समय-समय पर कई ऐसी भर्ती परीक्षाएं होती हैं जिसकी तैयारी छात्र-छात्राएं वर्षों से करते आ रहे हैं, लेकिन अंतिम समय में देखा क्या जाता है कि पेपर लीक हो जाता है। वर्षों से तैयारी करने वाले छात्र-छात्राओं के लिए यह काफी मुश्किल का समय होता है, क्योंकि एक छात्र जो कि वर्षों से तैयारी कर रहा होता है, अब पेपर आ रहा है, ऐसे में अब वह पेपर देगा, उसके बाद आगे की प्रक्रिया होगी। लेकिन जब पेपर लीक हो जाता है तो ऐसे में छात्र छात्राएं हतोत्साहित हो जाते हैं। ऐसे में इसी को देखते हुए केंद्र सरकार ने लोकसभा में लोक परीक्षा विधेयक 2024 पेश किया। न केवल पेश किया बल्कि वह लोकसभा में पास भी हो चुका है। ऐसे में आप सोच रहे होंगे कि आखिर लोक परीक्षा विधेयक 2024 क्या है, तो आइए जान। जैसा कि संसद के बजट सत्र में लोकसभा में लोक परीक्षा विधेयक 2024 पास हो गया। इसका उद्देश्य है कि लोक प्रणाली परीक्षा में अधिक पारदर्शिता, निष्पक्षता एवं विश्वसनीयता लाने के लिए अनुचित साधनों को रोकना है। जैसा कि हाल के वर्षों में आपने कई राज्यों में देखा होगा कि कई बड़ी-बड़ी परीक्षाओं में पेपर लीक का मामला सामने आया, छात्रों के लिए एक बड़ी समस्या बनकर के निकली। ऐसे में इस विधेयक के अनुसार सरकारी भर्ती परीक्षाओं में कदाचार, अनियमितताएं पाए जाने पर अधिकतम 10 साल की सजा और 1 करोड़ का जुर्माना होगा। ऐसे में जैसा कि नए लोक परीक्षा विधेयक 2024 का लक्ष्य है कि जो भी अराजक तत्व परीक्षा में बाधक बनते हैं या परीक्षा लीक करवाते हैं या परीक्षा में नकल करवाते हैं, तो ऐसे में इस विधेयक से पहले उनके ऊपर कोई कड़ी कार्रवाई नहीं हो पाती थी। यह नियम परीक्षार्थी अभ्यर्थी के लिए नहीं बल्कि उन गिरोहों के लिए है जो कि पैसा लेकर के परीक्षा दिलवाते हैं, पैसा लेकर के नौकरी दिलाने का झांसा देते हैं और परीक्षा में अलग-अलग तरीकों से नकल करवाने का प्रयास करते हैं। जैसा कि इस विधेयक के आ जाने से जो केंद्र सरकार द्वारा परीक्षाएं संचालित की जाती हैं, ऐसे में उसमें किसी भी प्रकार से उसमें व्यवधान डाला जाता है या परीक्षा में नकल करवाई जाती है किसी गिरोह के द्वारा पैसा लेकर के, तो ऐसे में उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही अगर राज्य सरकारें भी चाहें तो इस नियम को फॉलो कर सकती हैं, अपने राज्यों में लागू कर सकती हैं।